जय भारत प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2024 किस प्रकार से रहेगा। नौकरी में तरक्की होने वाली है या नहीं होने वाली, नौकरी में आपको सहयोग प्राप्त होगा कि नहीं होगा, वैवाहिक सुख कैसा रहेगा, प्रेम संबंधों के लिए समय कैसा है। सभी ग्रहों के समीकरणों को देखने के उपरांत मैं आपके सामने एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ बताने जा रहा हूं कि सितंबर 2024 किस प्रकार से रहेगा आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। और अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सर्वप्रथम बात करते हैं कि ग्रहों का राजा जो है सूर्य, वह किस प्रकार के परिणाम देने वाला है मिथुन राशि के जातकों के लिए। अब मिथुन राशि में आप देखिए कि मिथुन राशि से सूर्य जो है वह स्वामी हो जाता है सिंह राशि का, यानी कि तृतीय राशि का। और साथ ही साथ सूर्य जो है उसका वर्तमान में जो गोचर है वह सिंह राशि से ही हो रहा है। अब सिंह राशि से ही गोचर करेगा तो यह एक्टिवेट कर देगा तृतीय भाव। तो तृतीय भाव एक्टिवेट हो गए हैं और सूर्य जो है वह एक्टिवेट कर रहा है, तो क्या परिणाम देने वाला है आइए चर्चा करते हैं। सूर्य क्योंकि पराक्रम का कारक भी माना जाता है, आपके आत्मबल का कारक माना जाता है, तो आपका आत्मबल जो है वह बहुत बड़ा रहेगा। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वह बहुत अच्छी रहेगी। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ आपको यात्राएं वगैरह हो सकती है, एडवेंचरस यात्राएं हो सकती है, ट्रांसफर हो सकता है अगर आप सरकारी नौकरी में हो। अगर वैसी संभावनाएं बन रही है तो बिल्कुल ट्रांसफर होने के चांसेस बनते हैं, या डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी पॉसिबल दिख रहा है। पिता के साथ संबंध जो है वह ठीक ठाक रहने वाले हैं क्योंकि 9 भाव से यह सप्तम भाव हो जाता है। साथ ही साथ आपको नेम एंड फेम मिलने की संभावनाएं बनती है। आप ऐसे काम कर सकते हैं जो कि कोई नहीं कर सका, उसके वजह से आपको नेम एंड फेम मिल सकती है। सरकारी नौकरी हो या फिर आपकी प्राइवेट जॉब हो, आपके बॉस की तरफ से आपको सराहना ही मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन के बारे में देखा जाए तो तृतीय भाव अच्छा ही माना जाएगा, तो वैवाहिक सुख आपका अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी यह भाव अच्छा माना जाता है। शिक्षा के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं रुकावट वाली स्थिति यह बनाता है, क्योंकि आपका मन पराक्रम की ओर बड़ा रहेगा तो आप शिक्षा को थोड़ा सा निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यह तो थे सूर्य के परिणाम जब तक वह सिंह राशि में है तब तक। अब हम बात करते हैं जब यह कन्या राशि में चला जाएगा 17 सितंबर को, तब क्या परिणाम देने वाला है। तो सूर्य कन्या राशि में जाएगा 17 सितंबर को, तो इसने एक्टिवेट कर दिया चतुर्थ भाव, क्योंकि मिथुन राशि से आप देखिए कन्या राशि 4 नंबर पे आती है, तो इसने एक्टिवेट कर दिया 4th हाउस। साथ ही साथ यह क्योंकि लॉर्ड है, स्वामी है तृतीय भाव का, तो 4th और 3rd हाउस एक्टिवेट हो गए हैं। अब क्या परिणाम इसके मिलने वाले हैं आइए चर्चा करते हैं। अब सूर्य अगर चतुर्थ भाव में चला गया तो आपको गृहस्थ सुख मिलने की संभावनाएं कम है, क्योंकि सूर्य एक पापी ग्रह है और वह कहीं ना कहीं आपको एक निगेटिव माइंडसेट ले आएगा अगर वह चतुर्थ भाव में चला गया तो। पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रह सकते, पिता के लिए कहीं ना कहीं यह रोग कारक हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव को भी यह एक्टिवेट कर देगा। नवम से अष्टम भाव होता है चतुर्थ भाव, तो पिता के साथ अच्छे नहीं रहेंगे संबंध। पिता को रोग हो सकते हैं, पिता को किसी न किसी प्रकार के कष्ट हो सकते हैं, ज्वर हो सकता है, आंखों के रोग हो सकते हैं। शिक्षा के लिए देखा जाए तो यह अच्छा समय माना जाएगा। शिक्षा पढ़ाई में आपका मन लगेगा तो आपके लिए यह अच्छा समय रहेगा, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख कम मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव यथास्थिति दिखाता है, न ज्यादा प्रोग्रेस न कहीं डाउनफॉल। तो ओवरऑल ठीक ठाक ही रहने वाला है और नौकरी के लिए भी यह ठीक ठाक ही रहेगा। चतुर्थ भाव का सूर्य धनार्जन के लिए भी अच्छा माना जाएगा, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है, क्योंकि यह द्वितीय भाव से तृतीय हो जाता है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको लाभ मिल सकते हैं। तो यह तो थे सूर्य के परिणाम। अब हम बात करेंगे मंगल क्या परिणाम दे रहा है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। ग्रहों के सेनापति मंगल की बात करते हैं तो मंगल वर्तमान में मिथुन राशि से ही गोचर कर रहा है और यह लॉर्डशिप हो जाता है या स्वामी हो जाता है 6वें भाव और एकादश भाव का। तो मंगल ने एक्टिवेट कर दिए 1, 6, 11। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या परिणाम यह लेके आया है आइए चर्चा करते हैं।
1611 भाव एक्टिवेट हो गए हैं तो आपको प्रमोशन मिलने के 100% चांसेस हैं। अगर आपका प्रमोशन का समय चल रहा है, चाहे आपकी नौकरी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो आपको तरक्की मिलेगी। अगर आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है तो साथ ही साथ आपको धनार्जन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको धनार्जन बहुत अच्छा होने वाला है। आप बिजनेस को एक्सपांड भी कर सकते हैं, कुछ नए वेंचर्स शुरू कर सकते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। जमीन जायदाद से भी लाभ हो सकता है। अगर आप बिल्डर हैं तो आपके भी कार्य संपन्न हो जाएंगे और आपको अच्छा लाभ प्राप्ति हो सकती है। वैवाहिक जीवन के बारे में देखा जाए तो 1611 वैवाहिक जीवन में कुछ खास लाभप्रद नहीं होते हैं, परंतु ठीक है, चल जाएगा। नौकरी में तो आपको बता दिया कि प्रमोशन के चांसेस है, धनार्जन के चांसेस बन रहे हैं। सफलता मिलेगी आपको प्रतियोगिता परीक्षा में। इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा आप दे रहे हैं तो उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। भले ही मंगल जो है वह पाप ग्रह माना जाता है, परंतु उसके अच्छे भी इम्पैक्ट होते हैं। आजकल के ज़माने में शत्रु के भाव पर अगर मंगल चला जाए तो वह शत्रुओं के ऊपर हावी आपको कर देगा और आपको जीत दिलाएगा, तो वही ज़्यादा जरूरी है। विवादों से थोड़ा सा दूर रहें, वाणी पे कंट्रोल रखें और कुछ भी परेशानी हो रही हो, मंगल की वजह से 11 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर लें। लव अफेयर्स के लिए यह सामान्य समय रहेगा। शिक्षा के लिए उत्तम समय रहने वाला है। रिसर्च के लिए उत्तम समय रहने वाला है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी और आपके फिजिकल एक्टिविटी से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कि बुध किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। तो चर्चा करते हैं बुध के बारे में। तो बुध जो है वह राशि स्वामी भी है, साथ ही साथ चतुर्थ भाव का भी स्वामी है और वर्तमान में वह गोचर कर रहा है सिंह राशि से, जो कि तृतीय भाव में है। तो इस प्रकार से बुध ने एक्टिवेट कर दिए 3, 4 और 1 हाउसेस। अब 3, 4 और 1 हाउसेस एक्टिवेट हो गए हैं तो क्या परिणाम बुध देने वाला है। सर्वप्रथम तो यह किसी न किसी प्रकार के ट्रांसफर करवाने वाला है। अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है और ट्रांसफर के चांसेस बनते हैं किसी प्रकार से आपकी नौकरी में, तो आपके ट्रांसफर होने के भी चांसेस अच्छे खासे यह दर्शा रहा है। धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं, वह भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आप नया मकान लेना चाहते हैं या उसमें शिफ्ट होना चाहते हैं तो वह भी बुध संभव कर सकता है। ध्यान रखें कि बुध के परिणाम अगर आपकी बुध की महादशा और अंतरदशा चल रही है तो ज़्यादा अच्छे से आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो बुध क्योंकि 4th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है तो आपके पिता के साथ संबंध आपके अच्छे नहीं रहेंगे। पिता को कहीं ना कहीं कुछ कष्ट हो सकते हैं। शिक्षा के लिए उत्तम समय रहेगा। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगाएंगे। खासकर से कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सी भी पढ़ाई हो तो उसमें आप अच्छे से प्रोफिशिएंसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। गृहस्थ सुख आपको अच्छा मिलेगा। वैवाहिक जीवन का भी सुख आपको अच्छा प्राप्त होगा। तो यह तो थे बुध के परिणाम जब तक वह सिंह राशि में हैं। अब हम बात करते हैं कि बुध जब कन्या राशि में चला जाएगा तो क्या परिणाम देगा। बुध कन्या राशि में चला गया तो 4th हाउस को एक्टिवेट कर दिया और साथ ही साथ 1st हाउस को एक्टिवेट कर दिया है। तो यह आपके शिक्षा के लिए बहुत अच्छे स्थान माने जाते हैं। शिक्षा आपकी उत्तम होने वाली है। प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलने वाला है, ध्यान रखें। गृहस्थ सुख आपका अच्छा रहेगा। वाहन के योग बनते हैं। वैवाहिक जीवन का भी सुख ठीक ठाक रहने वाला है। लव अफेयर्स के लिए यह समय ज्यादा अच्छा नहीं दर्शा रहा। तो यह तो थे बुध के परिणाम। अब हम चर्चा करते हैं कि शुक्र किस प्रकार के परिणाम देने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। चर्चा करते हैं शुक्र की। तो शुक्र जो है वह द्वादश भाव का स्वामी है, साथ ही साथ पंचम भाव का स्वामी है और वर्तमान में यह गोचर कर रहा है कन्या राशि में, जहां यह नीच का हो जाता है। यानी कि 4th हाउस इसने एक्टिवेट कर दिए, 5th हाउस एक्टिवेट कर दिए और 12th हाउस एक्टिवेट कर दिए। अब इसके क्या परिणाम प्राप्त होंगे चर्चा करते हैं। तो शुक्र यह दर्शा रहा है कि वह बहुत खर्चे करवाने वाला है। साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत होने वाले हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वाहन के योग बन सकते हैं। माता के साथ आपके अच्छे संबंध बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन में आप सुखी रह सकते हैं। लव अफेयर्स में भी आपको सफलता मिल सकती है। लग्जरियस लाइफ आपकी रहने वाली है। खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और ऐसे भी खर्चे हो सकते हैं जैसे कि विदेश यात्रा आपने कर ली या फिर कहीं ना कहीं टूर और ट्रैवल के लिए भी आप चले गए या आपने कोई बहुत बड़े होटल में खाना खा लिया। तो इस प्रकार से लग्जरी के खर्चे बहुत यह दर्शा रहा है।
अब हम देखेंगे कि जब शुक्र तुला राशि में चला जाएगा तो क्या परिणाम देगा। शुक्र तुला राशि में चला गया तो इसने एक्टिवेट कर दिया है 5th हाउस और साथ ही साथ 12th हाउस। 5th हाउस आपका संतान भाव माना जाता है, आपके मनोरंजन का भाव माना जाता है। तो आपका जीवन जो है वह मनोरंजन से भरपूर होने वाला है, संतान सुख आपको पूर्ण प्राप्त होने वाला है, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, लग्जरियस लिविंग आपकी यह दर्शा रहा है। नौकरी में किसी प्रकार से परिवर्तन भी यह दर्शाता है। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत खुशहाल समय यह दर्शा रहा है, पढ़ाई के लिए भी अच्छा माना जाएगा। तो यह तो थे शुक्र के परिणाम, बुध के परिणाम, मंगल के परिणाम और सूर्य के परिणाम। आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी या आप किसी प्रकार से इस जानकारी से लाभान्वित होते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और आपके जीवन में अगर कोई समस्या है जो कि ज्योतिष के माध्यम से हल हो सकती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। मेरा ऑफिस भोपाल में है और आपको अगर रत्न चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, यंत्र चाहिए, सब ओरिजिनल चाहिए, बिना किसी संदेह के हम आपको भेज सकते हैं। आप हमसे संपर्क करें दिए हुए नंबर्स पे। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय भारत।